नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। बाढ़, तबाही और हाहाकार, आधे हिंदुस्तान में मुसीबतें बेशुमार। कहीं गांव के गांव दरिया में डूबे हैं, कहीं शहर के शहर सैलाब की गिरफ्त में हैं, कहीं पहाड़ों पर भूस्खलन है, कहीं मैदान में नदियों के नाद का कोहराम है। ऐसा लग रहा है जैसे अगस्त महीने में पूरे देश में मॉनसून का अघोषित आफतकाल चल रहा है। कहीं मूसलाधार बारिश और बाढ़ से आफत, कहीं बरसते पत्थर और दरकते पहाड़ से आफत, कहीं कुदरत के कोहराम और पानी के प्रहार से आफत। पूर्वी दर्शनार्थी नदी और खड़िया क्षेत्र में पुल से आगे नहीं जाएंगे। सभी श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद कर दिया गया है। नदी में पानी काफी तेज गति से बह रहा है, नदी उफान पे है। कहीं उफनते पानी और घर में घुसे सैलाब से आफत। हमारा सोफा, बेड, टीवी, सारा राशन पानी सब हमारा बिल्कुल खराब हो चुका है। हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। कहीं जान बचाने को दरिया में कूदे जांबाज, कहीं आसमान से देवदूत बनकर आए वायुसेना के जवान। कहीं जान बचाने के लिए उफनती नदी में कूद पड़ा कांस्टेबल। कहीं बाढ़ में फंसे नेताजी को बचाने के लिए हवा में चला रेस्क्यू ऑपरेशन। कहीं बारिश के पानी में शहर शहर घूमने लगे मगरमच्छ। कहीं पानी के तेज बहाव में बह गई कार, जान बचाने के लिए कूदे सवार। सैलाब में डूबे घर, डूब गई गाड़ियां, बह गई बाइक। टूट गए पुल, दरिया में समाये ऑफिस और अस्पताल। शहर शहर सैलाब का सितम, गांव गांव पानी का प्रहार। अगस्त में मॉनसून का ये कैसा आफतकाल। देश के कई हिस्सों में रिकॉर्ड तोड़ बरसात हो रही है। बारिश की वजह से देश के कई हिस्सों में लोग बाढ़ से परेशान हैं। मध्य प्रदेश बाढ़ की तगड़ी मार झेल रहा है। कई दर्जन गांव जलमग्न हो चुके हैं। हजारों लोग पानी में फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश में डूबी दुनिया के ये वो देवदूत हैं जो जान पर खेलकर मुसीबत में फंसी जिंदगियों को बचाने की मुहिम में जुटे हैं। पार्वती नदी का जलस्तर जो है वो इस कदर बढ़ गया है और इतना तेज बहाव है कि इस वक्त नदी के बीच में कम से कम 5 से 10 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। 6 एनडीआरएफ के जांबाज इन जवानों ने लगातार ऑपरेशन करके बाई बोट और बाई हेली
दोनों ही कमांड ऑपरेशन कर करके यहाँ पे लगभग 150 लोगों के लगभग हम लोगों ने निकाल दिया है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। बाढ़ और बारिश के कारण ग्वालियर चंबल संभाग के शिवपुरी, दतिया, श्योपुर, भिंड, ग्वालियर जिले प्रभावित हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ने पिछले 70 सालों में बाढ़ से ऐसी तबाही नहीं देखी है। सबसे बुरे हालात ग्वालियर चंबल क्षेत्र का है। यहाँ पुल ताश के पत्ते की तरह बह रहे हैं। लगातार जारी बारिश से हालात विकट होते जा रहे हैं। भिंड समेत कई इलाकों में सेना और एयरफोर्स ने मोर्चा संभाला हुआ है। लगातार बढ़ रहे पानी से लोग डरे हुए हैं। 4-5 दिन हो गए, इंतजाम नहीं निकलने का था, इसीलिए नहीं निकल पा रहे थे। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर और शिवपुरी जिले में बाढ़ के बीच चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन की है। देखिए कैसे वायुसेना के हेलीकॉप्टर से सीढ़ियां नीचे गिराई जा रही हैं। सीढ़ी के जरिए महिला ऊपर की ओर चढ़ रही है। ऐसी ही सीढ़ियों के जरिए वायुसेना ने कई लोगों की जिंदगी बचाई। एक तरफ वायुसेना ऑपरेशन जिंदगी में जुटी है तो दूसरी तरफ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जांबाज पानी में जिंदगी बचाने की सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं। पानी की लहरों को चीरते हुए ये राहत कर्मी ढूंढ ढूंढ कर बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने और बचाने का काम करते रहे। रेस्क्यू के दौरान कई बार एनडीआरएफ के जवान खुद हादसे का शिकार होते होते बचे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके में मूसलाधार बारिश आफत बनकर टूटी है। श्योपुर और शिवपुरी जिला खास तौर पर प्रभावित हुआ है। आपका मकान है, कोई संभावना है कि कोई आदमी वहाँ से यहाँ आ पाए? 15 फुट पानी अभी भी ऊपर, 15 फुट अभी पुल के ऊपर। अच्छा जी। मौके पे ये डीपी है ना जी, डीपी से टच कर रहा है पानी। अच्छा, इतना पानी। ये ट्रैक्टर कितने लोग अंदर गांव में फंसे होंगे अभी? गांव में तो बहुत से पूरा गांव ही फंसे उधर, पूरा गांव ही है। 4-5 गांव आगे और गांव, हाथीगढ़ा, महुआ खेड़ा, खतौल, 5-6 गाँव। हवा में लटके ये हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। नेताजी गए तो थे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने, लेकिन खुद ही बाढ़ में फंस गए। खबर के अनुसार मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने गए थे। हवाई दौरे के दौरान उन्होंने कोटरा गांव के एक घर की छत पर कुछ लोगों को फंसे देखा। उनकी मदद करने के लिए वो खुद घर की छत पर उतर गए। सभी को सुरक्षित निकालने के बाद उन्हें वायुसेना के हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी और उसके आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। सिंध नदी उफान पर है। सिंध नदी का बहाव इतना तेज है कि नई बनी हुई सड़क के नीचे की मिट्टी पानी के साथ बह गई। भारी भरकम ट्रॉली कागज की कश्ती की तरह पलट गई। घरों की दीवारें गिर गई और गांव में लगे बिजली के खंभे टेढ़े हो गए। पैगामा गांव का एक बड़ा हिस्सा जो है इस बारिश के बाद पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है और पानी का बहाव कितना तेज रहा होगा उसका अंदाजा लगाइए कि भारी भरकम ट्रॉली जो होती है ट्रैक्टर के पीछे लगने वाली, वो किसी कागज की कश्ती की तरफ पलट गई है। अब उसे देख करके आप अंदाजा लगाइए कि पानी का बहाव कितना ज्यादा रहा होगा। अब जब इतनी भारी भरकम ट्रॉली का यह हाल हुआ है तो बाकी जो मकान है वो कैसे बच सकते थे। और इसीलिए अगर आप देखें सामने की तरफ तो ये गांव का एक बड़ा हिस्सा जो है ये पूरी तरीके से टूट फूट गया है। बिल्कुल कुछ भी नहीं बता, नान पानी सब वैसा ही पड़ा है।
अभी कहाँ रह रहे हो? अभी कहाँ, वैसे ही पड़े हैं, सर का खंडर में रुके हैं, फिर रहे। खाने पीने की कुछ कोई व्यवस्था नहीं था। वो तो बेकार हो गया, सारा खराब हो गया। अनाज कितने दिनों का रखा था? अनाज बहुत दिनों का रखा था, गेहूं कटी थी इस समय का। अब वो किसी काम का है? नहीं, कुछ काम का नहीं है। हाँ। पानी कितने ऊपर तक था? पानी सर इतने ऊपर तक था। तो कैसे बचे आप लोग? हम भाज गए बाहर सामान छोड़कर। शिवपुरी से करेरा होते हुए भितरवार की ओर जाने वाली सड़क के नीचे का हिस्सा पानी के तेज बहाव में बह गया है, जिसके चलते बड़ी गाड़ियों के लिए इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। लेकिन बाइक चालक मिट्टी और कीचड़ से होकर निकलने को मजबूर है। शिवपुरी के कोलारस में भारी बारिश के बाद निचली बस्तियां डूब गईं, सड़कें समंदर बन गईं। और पानी का ये बहाव इतना तेज है कि यहाँ पे अपने पैर जमा पाना भी बेहद ज्यादा मुश्किल है। ये बहुत तेज पानी का बहाव है जो इस सड़क से होकर के अब गांव की तरफ जा रहा है। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कहां गड्ढा है और कहां पर सड़क। पानी के तेज बहाव के बीच जान जोखिम में डालकर लोग कॉलोनी से बाहर निकल रहे हैं। बाढ़ के पानी ने शिवपुरी में ऐसा कोहराम मचा रखा है कि लोग अब पानी को देखकर ही डरने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों को बारिश से राहत मिलने के संकेत नहीं है। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बरसात है। आने वाले दिनों में उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। बारिश की वजह से पहले ही उत्तराखंड में नदियां उफान पर हैं, पहाड़ों से लगातार भूस्खलन हो रहा है और कई रास्ते बंद हो गए। लगातार बोल्डरों की बारिश से बेहाल ये है उत्तराखंड का चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58। उत्तराखंड में यूं तो हर साल बरसात के महीने में भूस्खलन की घटनाएं होती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये घटनाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से कई अहम रास्ते बंद हैं। उत्तराखंड के ही रुद्रप्रयाग में भी बारिश और भूस्खलन का दौर जारी है। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले लिंक मार्गों पर भी ऐसे ही जगह जगह जमकर भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन की वजह से दर्जन भर से ज्यादा गांव शहर से कट गए हैं। सड़क पर मलबा जमा होने की वजह से लोग उपंती नदी को जान जोखिम में डालकर पार कर दूसरे गांव से संपर्क में हैं। जोशीमठ में भी पहाड़ के ढहने का सिलसिला जारी है। तस्वीरें 400 मेगावाट बिजली प्रोजेक्ट जय प्रकाश पावर प्लांट की है। यहां देखते ही देखते पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा अलकनंदा नदी में जा गिरा। गनीमत ये रही कि पावर प्रोजेक्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जिस तरह से लगातार पहाड़ों के दरकने का सिलसिला जारी है, उससे लोग खौफ में हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बथेड़ी चुंगी के पास निर्माणाधीन ओपन टनल के निचले हिस्से में भारी भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई हैं। भूस्खलन से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में वाहनों का आवागमन ठप है। भारी भूस्खलन से ओपन टनल निर्माण पर भी खतरा मंडरा रहा है। इसका मेन पोर्शन है जहाँ पे NHIDCL द्वारा ट्रीटमेंट वर्क भी किया जा रहा है। इसमें एक पोर्शन में लैंडस्लाइड हुआ है, जिसको सुरक्षा के दृष्टि से यहाँ पे रोड को डाइवर्ट किया गया, मनेरा बाईपास होते हुए एहतियातन तौर पर रोड को डाइवर्ट किया गया। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, सिक्किम जैसे कई पहाड़ी राज्यों से लगातार भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। पिछले दिनों पठारी राज्य महाराष्ट्र के रायगढ़ में भी भूस्खलन की घटनाएं हुई। इन घटनाओं के बाद लगातार ये सवाल उठ रहा है कि अचानक से ये घटनाएं क्यों बढ़ गई हैं। लैंडस्लाइड होने के बहुत से कारण होते हैं, जैसे भूकंप है या अत्यधिक वर्षा
या वृक्षों का बहुत अधिक कटान या पहाड़ों पर अत्यधिक निर्माण कार्य, चाहे वो सड़क का हो या बिल्डिंग्स का हो, पहाड़ जब तक स्थिर रहता है, जब तक उसके बीच जितने भी सॉयल के जो पार्टिकल्स हैं, जो भी सॉयल के कण हैं, जब तक उनमें आपस में घर्षण रहता है या बॉन्ड रहता है, तो लैंडस्लाइड नहीं होता। ब्लास्टिंग या भूकंप या फिर जब वर्षा का जल बहुत ज़्यादा पहाड़ के अंदर इकट्ठा हो जाता है, तो वो एक दिन उन बॉन्ड्स को, जो आपस में सॉयल के जो पार्टिकल्स या कण होते हैं, जो उनमें जो घर्षण स्थिर या वास्तविक होता है, मौजूद रहता है, वो पानी उस घर्षण बॉन्ड को तोड़ देता है, जिसके कारण लैंडस्लाइड हो जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, भूकंप या भारी वर्षा जैसे प्राकृतिक कारणों से होते हैं। मानसून में खास तौर पर ऐसी घटनाएं होती हैं। एक्सपर्ट के अनुसार अप्रत्याशित मौसम, जलवायु संकट, भारी और तीव्र वर्षा से देश में भूस्खलन की घटनाएं हर साल बढ़ रही हैं। जलवायु संकट जोखिम को और बढ़ा रहे हैं, खासतौर पर हिमालय और पश्चिमी घाट में। उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदियों के किनारे बसे जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से लाखों लोग पलायन के लिए मजबूर हुए हैं। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से आने वाले पानी ने गंगा और यमुना के जलस्तर को खतरे के निशान तक पहुंचा दिया है। यमुना के किनारे बसे शहरों में पानी ने विकराल रूप लेना शुरू कर दिया है। जालौन से होकर गुजरने वाली यमुना, बेतवा और चंबल का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जालौन के कालपी से होकर गुजरने वाली यमुना नदी खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही है। पहाड़ तो सब चारों तरफ से मतलब गांव की घेराबंदी कर रखी है। पानी काफी सन 96 से मतलब रिकॉर्ड टूट गया है। 96 में बाढ़ आई थी, उसका रिकॉर्ड टूट गया। ये अभी तो खतरनाक स्थिति है, हमारी बाढ़ ही रहा है। कुछ संपर्क मार्ग टूट चुके हैं। यमुना के प्रकोप से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कई गांवों का संपर्क मार्ग टूट गया है। इन गांवों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। यमुना किनारे बसे शहर इटावा में भी कई किलोमीटर तक पानी ने कब्जा जमा लिया है। कई गांव ऐसे हैं जहां 10 फुट से अधिक पानी भर गया है। कच्चे मकान गिर गए हैं और पक्के मकानों की पहली मंजिलें जलमग्न हैं। ये अब मंदिर वाले डूब गए, 10 फुट तो मंदिर डूबे ही गए। हनुमान जी पूरे डूबे हैं। तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की हैं। यहां गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा का पानी लेटे हुए हनुमान मंदिर में प्रवेश कर गया है। ऐसी मान्यता है कि हर साल गंगा बजरंगबली को स्नान कराने जरूर आती है। सीढ़ियों का पानी यहाँ पर मंदिर में प्रवेश कर रहा है और पूरा हनुमान मंदिर, जो मंदिर है जहाँ लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति है, वो पूरी यहाँ पर गंगा के पानी में स्नान कर चुकी है। यहाँ पर माँ गंगा का स्वागत किया जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है, आरती की जा रही है, दूध से अभिषेक किया गया है, शहद से अभिषेक किया गया है। माँ गंगा हनुमान जी को नहलाने समस्त प्रयागवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत जय जय। जलस्तर बढ़ने के साथ ही कई इलाके डूब गए हैं। लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। यूपी के वाराणसी, कानपुर, हमीरपुर, औरैया जैसे शहरों में बढ़ते पानी से लोग डरे हुए हैं। कई इलाकों में पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं है। ऐसे में बाढ़ की स्थिति और विकराल हो सकती है। अब आपको राजस्थान का हाल बताते हैं। कोटा, झालावाड़, बूंदी और 12 जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। धौलपुर में चंबल और पार्वती नदी उफान पर है। इसके चलते कई गांवों में पानी भर गया है। अगस्त के शुरुआती हफ्तों में ही राजस्थान में सामान्य से 12% ज्यादा बरसात हो चुकी है। सबसे ज्यादा 22% बरसात सिर्फ पूर्वी राजस्थान में दर्ज की गई।
रेगिस्तानी राजस्थान में पानी से त्राहिमाम। रिकॉर्ड तोड़ बारिश से शहर से लेकर गांव तक हाहाकार। खेत में पानी, खलिहान में पानी, घर में पानी, थाने में पानी, जहां देखो पानी ही पानी। जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार करने को मजबूर हैं। ये राजस्थान के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित जिले 12 की तस्वीरें हैं, जहां 50 गांव भारी बारिश के चलते पूरी तरह से शहर से कट गए हैं। पूरा इलाका मानो टापू बन गया है। ये पूरा डूबा हुआ था। एनडीआरएफ की टीम आई थी, उन्होंने हमको गांव को बचाया, नहीं तो सर पूरा गांव खत्म हो जाता। 4 से 6 फीट 7 फीट तक डूबा हुआ था सर। हाँ। और उस दौरान प्रशासन से कोई मदद नहीं। भारी बारिश की वजह से सीसवाली, रावला चावला, करवरी खुर्द समेत कई जगह पर पुलिया टूट गई, जिसकी वजह से कई गांव से संपर्क कट गया है। बारिश से इंसान के साथ साथ जानवर भी परेशान हैं। कहीं सड़क बह गई तो कहीं पानी में ट्रैक्टर फंस गया। बारिश की वजह से बांध लबालब है। बांध के गेट खोलने की वजह से बड़े हिस्से जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पानी के इस प्रहार से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। किन लोगों ने निकाला? हेलीकॉप्टर से। तो अब कितने घंटे से वहाँ पे थे? कितने लोग थे आप? 170 लोग हैं वहाँ पे। तो रात भर आप नदी के बीचों बीच गाँव में रहे, फंसे वहाँ पे? रात भर। अच्छा, तो आप क्या सिंगल थे, अपने परिवार के साथ थे? नहीं, परिवार के साथ। बारिश की वजह से 12 जिले के गांव में चारों तरफ पानी भरा हुआ है। वहां तक पहुंचने का बस यही तरीका बचा है, जिसमें रस्सी के सहारे लोग इसी तरह से खाने पीने के सामान से लेकर रसोई गैस सिलेंडर तक पहुंचा रहे हैं। लोग जान हथेली पर लेकर नदी पार करने को मजबूर हैं। राजस्थान के 12 जिले के एक बड़े हिस्से में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ये है अत्यादी नदी और इसके ऊपर का जो पुल है उसका एक हिस्सा 2 दिन पहले ही बहा चुका है पानी के तेज बहाव के साथ। और इस समय के हालात आप देख सकते हैं कितने भयावह हैं। लोग एक तरफ से दूसरी तरफ आने के लिए पानी के तेज बहाव के खिलाफ एक तार के सहारे क्रॉस कर रहे हैं। और ये जो करवरी कला गांव है ये करीब 25 से 20 गांवों से कट चुका है, जिसमें करवरी खुर्द गांव है। राजस्थान के 12 में बाढ़ की स्थिति सबसे विकराल है। वहीं झालावाड़ में गली मोहल्ले और बाजार पानी में डूबे हुए हैं। जिन बाजारों में कभी तिल रखने की जगह नहीं होती थी, वहां पर सिर्फ सैलाब का पानी है, जैसे पूरा इलाका झील में तब्दील हो गया हो। कार, बाइक सब कुछ डूबे हुए हैं। घरों में कमर तक पानी है। लोग दाने दाने को मुहताज हैं। पूरे का पूरा घर पानी के नीचे डूब चुका था। लगभग 3 दिन तक ये घर डूबा रहा है। कोई खाने पीने का सामान प्रशासन की तरफ से मिला है आप लोगों को? नहीं, हाल तो नहीं मिला साहब। खाएंगे गाँव में से न हो रही मेरे घर से सामान का चाय शक्कर के लेकर तो ये दोनों पानी में भीगकर नदी का पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं किसी तरह से। कितना नुकसान हुआ जो बाढ़ आई? नुकसान मार तो भाई साहब 2 लाख कोई से पूछ ले गाँव वाला से 2 लाख से कम नुकसान। सबसे ज्यादा गाँव में हमारे नुकसान से यहाँ। बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। झालावाड़ में भारी बारिश की वजह से एक निर्माणाधीन मकान ढह गया, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। राजस्थान के कई इलाकों में मानसून ने हाहाकार मचा रखा है। कल तक जो लोग बारिश के लिए मन्नतें मांग रहे थे, वो अब इंद्र देवता से बारिश बंद होने की प्रार्थना कर रहे हैं। राजस्थान के बूंदी में बारिश के कहर की तस्वीरें डराने वाली हैं। यहाँ पर नाले के पानी में विद्युत निगम की सरकारी बोलेरो जीप बह गई। कार में सवार चालक और सहायक अभियंता को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अगस्त महीने में जो बारिश हो रही है उससे मध्य और पूर्वी भारत के राज्य बहुत अधिक प्रभावित हैं। बंगाल के हालात
कितने खराब हैं वो आपको दिखाते हैं। यहां पर लाखों लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। आपको बंगाल की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। बंगाल में बारिश से बुरा हाल। घरों में घुसा पानी, अजगर ने डाला डेरा। बंगाल की खाड़ी से उठी मानसूनी हवाओं ने पश्चिम बंगाल में तबाही मचा रखी है। राजधानी कोलकाता में जल भराव से लोग परेशान हैं। दफ्तर से लेकर अस्पताल तक में पानी भरा हुआ है। बाढ़ के कारण बंगाल में करीब 4 लाख हेक्टेयर खेती वाली जमीन डूब गई है। पश्चिम बंगाल के पूर्व और पश्चिम बर्धमान, पश्चिम मिदनापुर, हुगली, हावड़ा, साउथ 24 परगना और बीरभूम जिले इस वक्त सबसे अधिक प्रभावित हैं। बंगाल में स्थिति को काबू में करने के लिए लगातार बांध से पानी भी छोड़ा जा रहा है। तस्वीरें आसनसोल की हैं। यहां पर डैम को जितना खाली किया जा रहा है वो उससे दुगनी रफ्तार से भर रहा है। बीरभूम के कई गांवों में पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से सांप और अजगर घरों में घुस रहे हैं। लोगों के सामने एक तरफ पानी है तो दूसरी तरफ जहरीले सांप। हुगली में एनडीआरएफ की टीम दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। यहां भी बाढ़ की वजह से दर्जनों गांव कट गए हैं। बाढ़ प्रभावित घाटाल में फंसे कई लोग बाढ़ का पानी पीकर जिंदा हैं। ऐसे कई गांव हैं जो चारों ओर से मीलों बाढ़ से घिरे हुए हैं। ऐसे ही एक गांव में जब आज तक की टीम एनडीआरएफ की रिलीफ टीम के साथ पहुंची तो लोग राहत सामग्री लेने के लिए टूट पड़े। और यहाँ पर देखिए, जैसे ही बोट आ रही है, लोग किस तरह से आतुर होकर अपना सामान लेने के लिए, खासतौर पर पानी मिलते ही पीना भी शुरू कर दिया है। मतलब समझ में आ रहा है कि साफ पानी इनको मुहैया नहीं है और बहुत दिनों से, लगभग 7-8 दिनों से ये आलम, ये हालत है। बिस्किट, पावरोटी, पानी, इन सभी को दिया जा रहा है। और ये सिर्फ छोटा सा एक गांव है जो ऊंचा है और थोड़ा सा बचा हुआ है। घाटाल में अभी भी 12 ग्राम पंचायत और 50 से ज्यादा गांव पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। 100 से भी ज्यादा गांव आंशिक तौर पर पानी में डूबे हैं। 2 लाख के आसपास लोग बाढ़ प्रभावित हैं। एनडीआरएफ और राज्य प्रशासन की ओर से राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इस वक्त घाटाल में क्या स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। घर डूबे हुए हैं और इतना पानी है कि घर से निकलना मुमकिन नहीं है। ऐसे में लोग फंसे हुए हैं और एनडीआरएफ की टीम इस वक्त इन जगहों पर पहुंच रही है जहां पर विदाउट बोट के पहुंचना मुश्किल है। बिना बोट के इन जगहों पर आना संभव ही नहीं है और इन लोगों को खाना पानी दिया जा रहा है। पानी भी इनके पास नहीं है, न खाना है। यहाँ पर पानी का पैकेट, पावरोटी, बिस्कुट, ये सब लेकर एनडीआरएफ की टीम निकली है। और इस वक्त जहां हम लोग हैं, इसके चारों ओर मीलों सिर्फ और सिर्फ पानी है। घाटाल इलाके में हर साल मानसून के वक्त ऐसे ही हालात होते हैं, क्योंकि पूरा इलाका एक गड्ढे की तरह है। शीलावती नदी में जैसे ही पानी बढ़ता है, आसपास का सारा पानी घाटाल में घुस जाता है। ट्यूबवेल जो है या भी जो भी पानी का स्रोत है, नल है, कल है, वो सब पानी में डूबे हुए हैं, इनका कहना है। इसी वजह से ये गंदा जो पानी है, ये तालाब या नदी जैसा जो बन के रखा है, बाढ़ का पानी, यही पानी पिछले 8 दिनों से ये पी रहे थे और जैसे ही इनको पानी मिला है, इन्होंने पीना शुरू कर दिया। तो समझ सकते हैं क्या स्थिति है। इनका कहना है कि आज पहली बार बिस्कुट मिला है 8 दिन बाद और यहाँ पर ऊपर में खुद को बांध कर ये लोग यहाँ पर सो रहे थे कि पानी जब कम हुआ है, अब नीचे आए हैं। पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में बाढ़ से करीब 3 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बारिश भले ही थोड़ी थमी है, लेकिन स्थिति अभी भी खतरनाक बनी हुई है। और अब आपको बिहार का हाल दिखाते हैं। वहां राजधानी पटना समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति विकट बनी हुई है। गंगा नदी पटना और भागलपुर में खतरे के निशान के करीब बह रही है। बिहार के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। हर तरफ परेशानी काल में।
नदियों के बढ़ते जल स्तर की वजह से राजधानी पटना के कई इलाके डूब चुके हैं। दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं। देखिए किस तरीके से गंगा इस वक्त रौद्र रूप दिखा रही है और भयावह स्थिति जो है वो इस वक्त बनी है। और आपको हम तस्वीरें कृष्णा घाट से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर घुटनों से ऊपर तक जो है वो पानी है। आगे आप जाएंगे तो कमर भर पानी है आपको मिल सकता है। और ऐसे में हालात बहुत ज्यादा इस वक्त पटना के लिए गंभीर बने हुए हैं। हालांकि प्रशासन लोगों से लगातार कह रहा है कि वो घाटों पे न जाए क्योंकि ये खतरनाक है। फल्गु नदी के पानी से गांव और खेत पूरी तरह से डूब चुके हैं। आवागमन ठप पड़ा हुआ है। करीब 10,000 आबादी प्रभावित है। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। लोग जान जोखिम में डालकर आ जा रहे हैं। पटना के नासरीगंज घाट में आपको तस्वीरें यहाँ दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से गंगा नदी इस वक्त पूरे उफान पर है और किस तरीके से पानी की आप धारा को देख सकते हैं। कितनी रफ्तार है, कितना करंट है इसमें, वो आप देख सकते हैं। और लोगों के पास आप देखिए जो गंगा के दूसरी तरफ जो गांव है, दियारा के इलाके हैं, वहां पर पहुंचने का अब कोई साधन नहीं बचा है। तो ऐसे में नाव का सहारा है। कितने महीने इस तरीके की आप लोग को दिक्कत होती है? जब तक बाढ़ का समस्या है, जब तक बाढ़ रहेगा, जब तक हम लोग इसी तरह से आना जाना सभी लोग को जो कहे कि सारा समस्या हम लोग 3 महीना हम लोग को झेलना है। यहाँ 3 महीना इसी तरीके से 3 महीना इसी तरीके से जो 3 महीना समस्या झेलना होगा। जो भी है मजदूरी करने वाले लोग हैं वहाँ से मतलब कि सुबह निकलेंगे शाम को जाएंगे तो केवल एक ही रास्ता है, नाव। स्मार्ट सिटी पटना को नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 30A पानी में डूबा है। पटना के दनियावा प्रखंड में पुल पूरी तरह से नदी के पानी में डूब चुका है। इसी डूबे हुए पुल से लोग नदी पार कर रहे हैं तो सड़क पर बने गड्ढों में लोग गाड़ियां लेकर गिर भी रहे हैं। बाढ़ से लोग अपने घरों में कैद हैं। ट्यूब की बनाई नाव से बाहर आ जा रहे हैं। तस्वीरें बिहार के बाढ़ प्रभावित गोपालगंज की हैं। यहाँ बाढ़ का पानी कम तो हुआ है लेकिन परेशानी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। जान जोखिम में डालकर लोगों को टूटी सड़क और पुलिया पार कर गांव से बाहर जाना पड़ रहा है। दरभंगा में बाढ़ के कारण लोग बांध पर रहने को मजबूर हैं। कोसी, कमला और बलान नदी से घिरे दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान से सटे कई गांव के लोगों के लिए विस्थापित होना एक बड़ी समस्या है। हर साल बाढ़ आती है और लगभग 6 महीने तक पानी का कब्जा रहता है। अभी रहते हैं अपनी तटबंध पर रहते हैं, बांध का सड़क पर रहते हैं। लक्कर भी नहीं है, लाव नहीं है, नलका भी 2-4 गिराया है, वो पानी का सुविधा तो दिया है। बाढ़ इतना अधिक आता है कि हम लोगों को जाकर बांध के तट से सटे हुए हम लोग का बड़ा बलान बांध गया हुआ है, उस पे जाकर हम लोग को रहना पड़ता है। अभी भी हम लोग का आसरा बांध पे ही है। हम लोग का गाय माल भैंस और खुद हम लोग भी बांध पर ही रह रहे हैं। बाढ़ बिहार की नियति बन चुकी है। लोगों के घर बार उजड़ जाते हैं। नेता बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन नतीजा आपके सामने है। राजधानी पटना तक बाढ़ से त्रस्त है। मॉनसून के आफतकाल पर यह थी हमारी पेशकश। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।